Kids Doodle। एक जंगल में सारे पक्षी खुशी खुशी रह रहे थे और दूसरे जंगल से आया हुआ कालू कौवा पूरे जंगल में उड़ान भरता है और इतना सब्जा देखकर बहुत खुश होता है। वो पूरे जंगल में उड़ान भरने के बाद एक नदी के किनारे बैठ जाता है और सोचता है कि ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ पर रहने के लिए सबसे पहले एक अच्छा सा दोस्त बनाना होगा और फिर यहाँ पर एक घर बनाना होगा। ऐसे मुझे घर बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। जब मैं नया दोस्त बना लूँगा तो मुझे इस जंगल में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौवा बैठा अभी ऐसे सोच ही रहा था कि वहां पर राणा चिड़िया आ जाती है। सुंदर चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ और आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने बेरी के पेड़ पर अपना घर भी बना लिया है। कालू कौवे, आप भी बहुत सुंदर हो। हम आपका इस जंगल में नया इस्तेमाल करते हैं। मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। मैं एक दोस्त की तलाश में घूम रहा हूँ। क्या आप मेरी अच्छी दोस्त बनेंगी? हम सब पक्षी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। मेरा घर सामने वाले पेड़ पे है। क्या आपका तिनकों वाला घर है या फिर लकड़ी वाला? मेरा पक्का वाला लकड़ियों का घर है। आप कल आ जाना। मैं आपको चाय भी पिलाऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी। चिड़िया बहन, मैं कल जरूर आऊंगा। फिर हम दोनों दोस्त भोजन इकट्ठे लेकर जाया करेंगे। मैं कल इंतजार करूंगा आपका। फिर राणा चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू कौवा भी वहां से उड़ जाता है। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। अगले दिन कबूतर अपने घर के सामने देखता है कि वहां पर एक कालू कौवा लेटा हुआ है। यहाँ पर तो पहले कोई घोंसला भी नहीं था। लगता है ये कौवा नया आया है और मेरा नया पड़ोसी भी है। फिर कबूतर अपने घर से मिठाई लेता है और कल्लू कौवे के घोंसले की तरफ चला जाता है। मैं कल दूसरे जंगल से आया था और बहुत थका हुआ था, इसलिए सो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सामने वाला घर मेरा है। वो पक्का घर आपका है? हाँ, वही मेरा है। वाह, ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरे पिताजी ने बनाया था। आप मेरे नए पड़ोसी हो। मैं आपके लिए मिठाई लाया था। ये मिठाई आप खा लें। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। बिना कहे ही मेरे लिए मिठाई ले आए हैं। फिर कौवा दिल में सोचता है कि उस कमजोर चिड़िया से दोस्ती करने में जल्दबाजी कर दी। उस चिड़िया से कौवे को क्या मिलेगा? क्या सोच रहे हो कल्लू भाई? अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आपसे पक्की दोस्ती कर लूं। हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी। हम रोज मिला करेंगे। एक साथ नदी पर भी जाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। ये कहकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। फिर कबूतर वहां से चला जाता है और कालू कौवा मिठाई खानी शुरू कर देता है। चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। ठंड के मौसम में तेज धूप बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्त चले, मैं आपको लेने आई हूँ। एक साथ भोजन लेने चलते हैं। दोस्त? हा 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 हा, कौन सा दोस्त? मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपने कल ही तो दोस्ती की थी मेरे साथ। मैं भूल गया था कि तुम एक चिड़िया हो, एक कमजोर चिड़िया। तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैंने अभी अभी कबूतर से दोस्ती की है। ये देखो, कबूतर मेरे लिए कितनी सारी मिठाई लेकर आया है और तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारे जैसे पक्षी किसी के दोस्त नहीं होते।
तुम एक गंदे कौवे हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है। बेइज्जती हो गई चिड़िया, ओ कमजोर चिड़िया। कौवा ऐसे कहते हुए हंसने लग जाता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कल्लू कौवा रोज ही कबूतर के साथ नदी पर जाता और कालू कौवा उसी के साथ भोजन लेने जाता था। यार कालू कौवे, कल मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मैं थोड़ी सी देर में आऊँगा। तुम मेरा भी भोजन लेकर आ जाना। हाँ हाँ कबूतर, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त के लिए भी भोजन लेकर आऊंगा। तुम आराम से जाओ अपनी बहन के घर। फिर कबूतर अपनी बहन के पास और कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवा अभी उड़ रहा था तो उसको पके हुए अमरूदों की खुशबू आती है। कौवा खुशबू की दिशा में पीछे पीछे चला जाता है। कौवा अमरूदों के बाग में पहुंच जाता है। वहां पर चाचा कबूतर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, क्या ये अमरूदों का बाग आपका है? और क्या तुम्हारा है? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो ये मेरा ही होगा ना? बहुत ही खुशबू आ रही थी आपके अमरूदों की। मैं कुछ दिन पहले ही इस जंगल में नया आया हूँ। आपका घर कहाँ पर है? बेरी के पेड़ पर मेरा घर है। मैं तो इसी पेड़ पर रहता हूँ। जब भूख लगती है तो यहाँ से अमरूद तोड़कर खा लेता हूँ। मैं तो बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने कबूतर से दोस्ती करने में बहुत जल्दी कर दी। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं यहाँ पर सारा दिन बाग में बोर होता रहता हूँ। हम दोनों मिलकर अमरूद खाया करेंगे। तो फिर ठीक है, हम आज से पक्के दोस्त हैं। ये लो कौवे, मेरे दोस्त, अमरूद खाओ। ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और काफी दिन गुजर जाते हैं। शाम हो जाती है। कबूतर अपनी बहन के घर से वापस आता है और सीधा ही कालू कौवे के घोंसले पर जाता है। दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा आज का भोजन कहाँ है? दोस्त? कौन दोस्त? मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए भोजन ढूंढूं। चलो भागो यहाँ से, मोटी आंखों वाले गंदे कबूतर। मुझे पता था कि कौवे किसी के दोस्त नहीं होते, फिर भी तुमसे दोस्ती की। मुझे परेशान मत करो और भागो यहाँ से गंदे। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर भैया, ये लो, आप भोजन खाइए। वो दुष्ट कौवा है, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। अगले दिन सुबह होती है तो कालू कौवा अमरूदों के बाग में जाने की तैयारी करता है। वो अपने साथ एक टोकरी भी लेकर चला जाता है। वो अमरूदों का बाग तो चील का है। ये तो चाचा कबूतर का बोल रहा है। चाचा कबूतर ने जरूर इसे उल्लू बनाया है। अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से अमरूद तोड़ लेता हूँ। फिर कालू कौवा अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी भर लेता है। पीछे से चाचा कबूतर और चील आ जाते हैं। चील जी, नया चोर पकड़ा गया। मैंने तो आपको एक अमरूद चुराया था और पिछले 1 साल से आपका नौकर बनकर रह रहा हूँ। इस दुष्ट कौवे ने तो मेरा सारा ही बाग खाली कर दिया है। नहीं चील जी, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा कबूतर ने मुझसे झूठ बोला। इसने कहा था ये बाग इसका है और हम दोस्त हैं।
फिर चील कालू कौवे की खूब पिटाई करता है और कालू कौवे को नौकर बनाकर उससे ढेर सारा काम करवाता है। इस तरह कालू कौवे को उसकी सजा मिल जाती है।